अपनी गिरफ्तारी से पहले गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कितनी बार प्रार्थना किया था और हर एक प्रार्थना कितने घंटों का था, आइए जानते हैं। गिरफ्तारी के रात को यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी के बगीचे में गए, जहां वे अक्सर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से प्रार्थना करते समय जागते रहने को कहा और यीशु थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो बेचैन में उनका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से हर एक प्रार्थना लगभग एक घंटे तक चली थी। 2. काना में विवाह के समय यीशु द्वारा पानी को दाखरस में बदलना, ये चमत्कार मत्ती, लूका और मरकुस में दर्ज नहीं है। और यीशु द्वारा बुखार से पीड़ित पतरस की सास को चंगा करना, ये चमत्कार मत्ती, लूका और मरकुस में दर्ज है, लेकिन यूहन्ना की सुसमाचार में दर्ज नहीं है। इसी तरह चारों सुसमाचारों में यीशु के लगभग 37 विशिष्ट चमत्कार दर्ज हैं और इन 37 में से 36 चमत्कार ऐसे हैं जो किसी न किसी सुसमाचार में दर्ज नहीं है। लेकिन यीशु के एक ऐसी चमत्कार भी है जो चारों सुसमाचारों में दर्ज है। वह कौन सी है, आइए जानते हैं। यीशु ने अपने मंत्रालय के दौरान एक लड़के द्वारा दी गई 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को भोजन खिलाने का यह चमत्कार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी दर्ज है। 3. यीशु की गिरफ्तारी, मुकदमा और क्रूसीकरण के समय यीशु के कौन कौन से शिष्य उसके पास थे, आइए जानते हैं। इस बात को जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि यीशु के क्रूसीकरण के समय उसके 12 शिष्य में से उसके एक ही शिष्य उसके पास था, क्योंकि गेतसेमन के बगीचे में यीशु के गिरफ्तार होने के बाद उसके सभी शिष्य डर से भाग गए थे और फिर बाद में महायाजक के मुकदमा के आंगन में उसके 2 शिष्य यूहन्ना और पतरस गए। यूहन्ना महायाजक को जानता था, इसीलिए मुकदमा के कमरे में चला गया और आंगन में रहते हुए पतरस ने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी किया था। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय एक ही शिष्य उसके पास उपस्थित था। वह यीशु की माँ मरियम और कुछ अन्य महिलाओं के साथ क्रूस के पास खड़ा था और यीशु ने अपनी माँ की देखभाल करने को सौंपा था। वह कोई और नहीं बल्कि यीशु का सबसे वफादार शिष्य यूहन्ना था। 4. क्या आप जानते हैं कि यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा को दिए गए वे 30 चांदी के टुकड़े की कीमत उस समय एक कर्मचारी का कितने महीना का वेतन था, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस पेज को फॉलो करें और कमेंट में यीशु के नाम से आमीन लिखना ना भूलें। वे चांदी के 30 टुकड़े जिनके लिए यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय वे चांदी के 30 टुकड़े एक आम कर्मचारी के 4 महीने के वेतन के बराबर था। उस रकम के लिए यहूदा ने न केवल यीशु को धोखा दिया बल्कि उसने अपने अनुयायियों को भी धोखा दिया। 5. यीशु के क्रूसीकरण स्थल को गोलगोथा पहाड़